हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं बच्चों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे सिखाएंगे ये बताऊंगी। ये बिगिनर्स के लिए इजी एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन देगा। लेट्स नो ऑल अबाउट इट। वीडियो को एंड तक देखना तो ही समझ पाओगे। प्लीज़ डू ए लाइक एंड सब्सक्राइब। पहले चलो जानते हैं सेंटेंस क्या है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स जब एक कंप्लीट अर्थ देते हैं तभी उसे एक वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखी हूँ, ए बुक हैज हरी। ये सेंटेंस से पहले कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एंड में फुल स्टॉप होता है, लेकिन ये कुछ अर्थ नहीं देता है, इसलिए ये एक सेंटेंस कहा नहीं जा सकता। अगर हम ऐसे लिखेंगे हरी हैज ए बुक तो ये एक अर्थ देता है, इसीलिए इसे भी एक सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, सही तरीका अरेंज करके जो लिखा जाता है उसे ही सेंटेंस कहते हैं। एक सेंटेंस लिखती हूँ, देखो। रोमा ईट्स राइस। देखो बच्चों, रोमा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है और राइस ऑब्जेक्ट है। तो पहले मुझे बताओ सब्जेक्ट क्या है। किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है या हम किसी वाक्य में जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, जनरली आई, यू, ही, सी, वी, दे और कोई भी नाम हो वो सब है सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलो देखते हैं वर्ब क्या है। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, सो वर्ब इज रिलेटेड टू डूइंग सम वर्क। जो भी कुछ काम कर रहा है वही वर्ब है। ये सेंटेंस के लास्ट में या बीच में आता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। ऑब्जेक्ट वो है जो इंसान या चीज़ पर काम किया जाता है। लेट्स नो अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट की तरह ही वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म हो सकता है। एक बात ध्यान रखना, जब हम नाउन के अंत में एस या ईएस लगाएंगे तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन जब हम वर्ब के अंत में एस या ईएस लगाते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रयोग कैसे करें ये जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना ना तो हम सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब का प्रयोग कर सकेंगे और ना ही अपनी इंग्लिश में सुधार ला पाएंगे। वो चलो जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रयोग कैसे करते हैं। पहला देखो, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। जैसे मोहन इज गोइंग टू मार्केट। मोहन सिंगुलर है, एक ही लड़का है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस में चिल्ड्रेन प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर नाउन होता है और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल नाउन ही होता है। आई या मे का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है। जैसे आई एम ए डॉक्टर, आई वाज ए डॉक्टर, ये सब होता है। ये दो ऊपर दो सेंटेंस हो गया सिंगुलर वर्ब, लेकिन नीचे दो सेंटेंस है वो हो गया प्लूरल वर्ब। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब का भी यूज किया गया है। नेक्स्ट रूल है यू के ऊपर। यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर दिया है यू आर ए प्लेयर, यू आर बॉयज। इन दोनों सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस में यू सिंगुलर सब्जेक्ट के और सेकंड सेंटेंस में यू प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। दोनों सेंटेंस में वर्ब प्लूरल है। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को चलो वर्कशीट के थ्रू डिस्कस करते हैं। लुक एट ईच पिक्चर एंड चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट मैचेस द सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट के साथ मैच करने वाले सही वर्ब को पहचान कर लिखिए। काउज डैश इन द विंडो, ग्रेज या ग्रेजेस। काउच प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल वर्ब भी लगेगा। ग्रेज, काउच ग्रेज इन द मिडो। नेक्स्ट, एलिफेंट्स डैश वाटर विथ देयर ट्रंक्स। एलिफेंट्स ड्रिंक। जन्नत डैश हर स्कूल बैग, पैक्स हर स्कूल बैग। शिप्स डैश इन द सी, शिप्स सेल इन द सी, SAIL सेल। ठीक है। द बॉय डैश द डॉग, द बॉय हॉक्स द डॉग। नेक्स्ट वर्कशीट है, इसको भी घर में आप अपने बच्चों को ट्राई करो सिखाने के लिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।